जय श्री राधे माता की। और समाज के लिए दो खुशखबरी है, विस्तार से बताऊंगा। समय बच गया 8:03 हो गए, 2 मिनट थोड़ा लेट हो गया। खड्डे, रोड बड़ी खतरनाक है। बू नरावता गया था बंसी जी के पास में, थोड़ी देर उनसे बातें करी, चाय पीने में थोड़ा समय लग गया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। जो लोग जुड़ रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वीडियो को पहले शेयर कर दें। खड्डे बहुत ज्यादा है। वीडियो को शेयर करें। नोरता राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाई लोगों को जो लोग जुड़ रहे हैं। राम स्वरूप जी, आज आया था मैं। प्रकाश जी, प्रेम कुमार जी, गोपाराम जी, राम स्वरूप किवाड़ा जी, श्याम जी, सुखराम जी, राकेश जी, आदेश, जग्गाराम जी, राकेश जी, धन्यवाद। अब मैं आपको आज कोई खुशखबरी है वो पहले सुना देता हूँ, क्योंकि गाड़ी में आज कहीं रुका हुआ नहीं हूँ, इसलिए सभी के मैसेज नहीं पढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि सामने रोड पर भी ध्यान देना पड़ता है, आपको समझदार हो। आज मैं लक्ष्मण प्रजापति पढ़ी दोनों, रात्रि विश्राम लक्ष्मण के यहीं किया था। सुबह उठ करके सबसे पहले तो जो हाथ थैला तैयार हो रहा था उस पर मैं गया, उसमें कुछ तब्दीलियां और करवाई है, थोड़ा महंगा होगा, तो मैंने उनके खाते में 25,000 रुपये आज घनश्याम जी के डाले हैं। बाकी उन्होंने कहा है कि भाई ₹1,00,000 में समथिंग ये हाथ थैला तैयार होगा। हाथ थैले के लिए हम लोगों ने एक इरादा सोचा है, जब ₹1,00,000 लगेंगे तो 11,000 रुपये के 10 आदमी अगर हो तो उन सब का नाम उस पर आ जाए कि भाई ये थैला इनके सहयोग से हुआ है। अगर आता तो ठीक, मैं तो खाली एक उदाहरण दे रहा हूँ। घनश्याम जी अजमेरिया प्रजापति हैं, बासनी चौराहे पर अपने चौराहे में नाम भूल गया उस जगह का, कल उन्होंने बताया भी था। सांगरिया फांटा से चौराहे से पहले उनकी बॉडी रिपेयरिंग की गाड़ियों की दुकान है बड़ी, मिश्री लाल अजमेरिया मोटर्स के नाम से। तो अगर कोई सहयोग करना चाहता है उस हाथ थैले में और उसका भी प्रचार हो जाए, छोटे छोटे अक्षरों में नीचे नाम आ जाए, ऊपर तो लाल बाबा का चारों तरफ वो होगा बैनर। अगर किसी की इच्छा हो तो जरूर बताना। थैला 2-3 दिनों में और 3 दिन लग जाएंगे, क्योंकि काफी बड़ा थैला और बड़े तरीके से बनाया जा रहा है, ताकि प्रशासन को लगे कि ये हाथ थैला नहीं आपत्ति आई है कुमारों की। बिल्कुल आपत्ति है, मैं आपत्ति बना रहा हूँ उसे। और आप लोगों को भी हंसी आएगी जब मैं वो हाथ थैला लेकर के गांव गली मोहल्ले जाऊंगा। कुछ लोगों को लगेगा कि मैं पागल हूँ, और वैसे भी जो पागल होते हैं वही समाज सेवा कर पाते हैं, बाकियों के बस का काम नहीं है। बाकी तो राजनीति कर लो, राजनीति की मीटिंगें कर लो, राजनीति की चर्चा कर लो। राजनीति खराब नहीं है, राजनीति अगर दिल से की जाए, समाज के लीगल काम किए जाए, तो राजनीति एक रामबाण इलाज है। लेकिन हमारे लोग वो इतना नहीं जानते। अपना लोग तो यही जानते हैं, समाज के आधे वोट इधर ले लो, आधे वोट उधर ले लो, और हमारे पार्टी में जाकर के जय जयकार हो जाए, अरे यार नारायण जी ने बीजेपी को खूब वोट दिलाया, अरे यार नारायण जी ने कांग्रेस को खूब वोट दिलाए, बस अरे नारायण जी बहुत बढ़िया हो आप तो, बस हम तो इतने में खुश हो जाते हैं। हमारा छोटा मोटा काम हो जाए, गाड़ी छुड़वा दे, या फिर हमारे कोई छोटा मोटा ₹1,00,000-2,00,000 का कोई काम हो तो वो निकलवा दे, या फिर हमारे भाई जो आपस में लड़े उनका राजीनामा करवा दे बीच में, बस हम तो इतने में राजी हैं। ये बड़ी विडंबना है। आज मैं खुशखबरी आप लोगों को पहले सुना देता हूं, ताकि आप लोग भी इंतजार कर रहे होंगे। सबसे पहले खुशखबरी है कि मैं लक्ष्मण आज आयुक्त के पास गए थे, जोधपुर आयुक्त के पास। आयुक्त का मतलब होता है पुलिस कमिश्नर साहब से हम लोग मिलने गए थे। तो वहां एक फॉर्मेलिटीज होती है, उस फॉर्मेलिटी को हमने पूरा किया। पूरा करके उनसे मिले तो उन्होंने भी मुझे यही कहा कि आपकी FIR पर हमने FR लगा दी है। मैंने कहा सर कागज कभी बूढ़े नहीं होते, आपने सही कहा कि FR लगा दी, हमने आपकी बात मान ली, पिछली बार भी मानी थी, अब भी मान रहे हैं, कहाँ जाएंगे।
सरकार हमारी माई बाप है, पुलिस हमारे माई बाप है, और पुलिस अगर कह रही है कि एफआईआर लगा दी तो हम तो मान लेंगे, लेकिन कागज कभी बूढ़े नहीं होते। आप इस कागज को फड़वा दो या फिर एफआईआर अगर लगवा दी तो उसकी कॉपी हमें दे दो। तो उन्होंने भरोसा दिया है कि कोर्ट खुलते ही सबसे पहले हम आपकी एफआईआर देंगे, लेकिन तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जो एफआईआर हमारे ऊपर दर्ज की गई है उसके खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। जब तक उसकी कॉपी मुझे नहीं मिलती तब तक संघर्ष जारी रहेगा। आपसे भी अपील करूंगा इस संघर्ष में हमारे साथी बने। ये पहली जीत है कि कमिश्नर खुद कह रहे हैं कि भाई आपके एफआईआर लगा दी है। दूसरी जीत ये हुई कि आज बाढ़ में डिप्टी साहब ने खैरात जी को, सरपंच साहब हैं, अपने नाम भूल गया मैं उनका, अपने समाज के ही हैं, उनको और पीड़ित परिवार के परिवार को सबको आज एक जगह बुला करके पूछताछ की है, प्रक्रिया करी है। तो ये खुशखबरी ये है कि सबसे पूछताछ करने का मतलब है कि पुलिस निचोड़ निकालना चाहती है कि भाई कौन दोषी है, कौन क्या है, कौन नहीं है। ये अच्छी बात है। खैरात जी सरपंच साहब भी वहां पहुंचे थे, एक सरपंच और है बाड़का के, वो भी वहां पहुंचे थे, और सब ने शायद क्या वार्तालाप हुई है वो तो हमें पुलिस ने नहीं बताया, लेकिन पुलिस का कहना है डिप्टी साहब का कि भाई हम अपनी तरफ से पूरा प्रयासरत है, और मुझे कोई तकलीफ नहीं है अगर वो प्रयास कर रहे हैं तो, मुझे उनसे कोई तकलीफ नहीं है वो प्रयास कर रहे थे। लेकिन आज सुनने में आया है, पुलिस कह रही तो झूठ तो कह ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे झूठ कहने का मतलब है मैं सोशल मीडिया पर सारी बातें कहता हूं, तो मुझे झूठ कहने का तो कोई औचित्य भी नहीं होगा। मैं हर बात सोशल मीडिया पर आपके साथ शेयर करता हूं। तो उन्होंने कहा था भाई खैरात जी को और बाड़का सरपंच साहब को और पीड़ित परिवार के परिवार को सबको बुलाया, सबसे पूछताछ की है। अब उसमें क्या निचोड़ निकला क्या नहीं निकला, बाकी प्रशासन का यही कहना है कि 2-4 दिनों में हम लोग ये तोड़ निकाल देंगे। चलो अच्छी बात है। ये खुशखबरी इसलिए कह रहा हूं, पुलिस अपना काम अब करने लग रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम चुप हो जाएंगे। अभी मुझे हाल ही में किसी भाई ने फोन करके कहा, बुद्धिजीवी है और हमारे समाज के ठेकेदार भी हैं, वो बड़े भामाशा भी है समाज के, जो बड़े बड़े मंदिरों में उनके 10-10 लाख रुपए, 11-11 लाख रुपए डोनेशन है, छात्रावासों में 50-50 लाख का डोनेशन है। उस महान मूर्ति का मेरे पास कॉल आया। वो महान मूर्ति क्या कह रही है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं दोस्तों। महान मूर्ति मुझे कह रही है कि पुलिस अपना काम बड़ी ईमानदारी से कर रही है नारायण जी। अब आप अगर ये करेंगे ना धरना प्रदर्शन, तो इससे पुलिस का ध्यान भटकेगा, पुलिस आपकी तरफ आकर्षित होगी, उससे फिर गड़बड़ हो जाएगी सारी, और हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें बाधा पहुंचेगी। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा श्रीमान जी आप कह रहे हो बाधा पहुंचेगी, मैं आपकी बात मान लेता हूं। 10 महीने हो गए, 11वें महीने में प्रवेश कर रहे हैं हम लोग। 10 महीने हो गए, 11वें महीने में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। तो क्या 11 महीने तक पुलिस ढूंढ ही रही है परिवार को? आज भी जो भी मुख्य लोग हैं आज इनको बुलाया है, ये काम पहले भी कर सकती थी पुलिस, लेकिन ये काम पुलिस ने कभी नहीं किया। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन पर यह दबाव है हमारे इस धरने प्रदर्शन के कारण से, और सबसे बड़ा दबाव ज्ञापन से गया है। जो आपने ज्ञापन दिए ना घर बैठ करके, हाँ मैं आपसे कह रहा हूं, आपने जो ज्ञापन दिए हैं उनके कारण से ही हम लोग सफल हो रहे हैं। इसलिए ज्ञापन की प्रक्रिया को रोके ना। अगर आपने ज्ञापन दे दिया तो दोबारा दें, ये ज्ञापन लगातार देते रहें, इससे हमारी जीत होगी। कुछ लोग कह रहे हैं, क्या कुछ लोग नहीं कह रहे मुझे पता नहीं। जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़े, और जो भी सवाल है मन में जरूर पूछे। तो फिर उस बुद्धिजीवी से हमारी काफी देर तक डिबेट हुई, काफी देर तक बात। आज मैंने उनको न्योता दिया है बुद्धिजीवी को, मैं कहा आप मेरे फेसबुक लाइव पर आकर के मुझसे वार्तालाप करें, पूरा समाज सुने। अगर मैं गलत हूं तो हम अपने रैली धरना प्रदर्शन को रोक देंगे। तो उन्होंने वादा दिया कि भाई मैं 8:15 बजे तक जुड़ूंगा। 3 मिनट और रहे हैं, शायद तो उनका इंतजार करते हैं। 8:15 बजे वो हमारे साथ जुड़ेंगे। बड़े बुद्धिजीवी हैं, समाज के बड़े भामाशा भी हैं। रिक्वेस्ट आई है किसी भाई साहब की, मैं पहले उनकी एक्सेप्ट करता हूं। तो ऐसे बुद्धिजीवियों को हम लोग जोड़ेंगे। उन जो भी मन में बात है मेरे प्रति भी है कि मैं क्या करना चाहता हूं, मेरा खर्चा कैसे चलता है, मुझे कौन सहयोग करता है, ये सारी बातें डिस्कस होगी। हाँ साहब कौन
साहब जुड़े हैं? पुरखाराम प्रजापत शिव तहसील संरक्षक सर। शिव तहसील संरक्षक पुरखाराम जी। जी आप अपने पहले तो है ना वीडियो चालू करें, आपका ऑडियो आ रहा है सर इसमें एक सेकंड सर, वीडियो देख रहा हूँ मैं सर। सर मेरे इसमें ऑप्शन आ नहीं रहा है वीडियो वाला सर। है तो सही, लेकिन आपको पता नहीं चला। चलो कोई बात नहीं, कोई क्या कहना चाहते हो? फोन काट दिया उन्होंने तो। कहना चाहिए, आप अगर जुड़े हो तो कोई बात कहा करो। जो भी लोग जुड़ रहे हैं अपनी दो बात रखें, समाज के नाम एक संदेश दे। अगर मेरे में भी कोई कमी है तो मुझे बताएं, ताकि मैं अपनी कमियों का सुधार करूं और उनमें प्रोग्रेस करूं। ये डिबेट मैं इसीलिए रख रहा हूं। कौन साहब जुड़े साहब? बालाराम प्रजापत। अच्छा अच्छा, आप जुड़े, बताओ साहब। अच्छा, आज ये बात हुई है। हाँ आज हुई है, खास बुद्धिजीवी लोगों को बुलाया है पुलिस ने, डिप्टी साहब ने, अच्छा, और सबसे पूछताछ करी है और सबसे बातचीत करी है। और उनको कहा है कि भाई पीड़ित परिवार के खिलाफ आप क्यों बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ये सारी बातें पुलिस ने आज पूछी। नहीं बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो ये क्या है कि थोड़ा सा संघर्ष करने से ही इस बात को पूछना पड़ा। यदि संघर्ष नहीं हाँ करते तो कौन करता। बारगा के सरपंच है कंगार जी, और अपने खेरा जी सरपंच साहब, और पीड़ित परिवार के जो सदस्य उन सबको बुलाया था। बहुत अच्छी बात है, लेकिन देर सवेर जब जगे तो सही। अब बात यह है कि जैसे समाज के वरिष्ठ थे और पूरे जिले में पता था कि भाई नारायण जी पैदल यहाँ से जोधपुर तक गए हैं, तो उनमें इनको मतलब बहुत सारा पता पड़ गया था। अपने बुद्धिजीवी अपने को भी मिल सकते थे, अपने समाज के बंधु थे, लेकिन नहीं मिले तो कोई बात नहीं। आगे भविष्य में अपने एक दूसरे का सहयोग करेंगे और जो भी प्रशासन पूछ कर जो सबसे बड़ी विडंबना ये है सर कि हमारे बारे में और उस पीड़ित परिवार के बारे में कहा जा रहा था कि वो पैसों के लिए घूम रहे हैं। सही। तो ये आज पुलिस ने उनसे पूछा है कि भाई तुम कह रहे थे पैसे के लिए घूम रहे हैं, तो ये पैसे के लिए कैसे घूम रहे हैं? मेरे बारे में भी वहां कहा गया, तो मेरे बारे में पुलिस ने कहा था कि नारायण जी को हम अच्छी तरीके से जानते हैं और वर्षों से उनकी सेवा देख रहे हैं। ना तो वो राजनीतिक है ना कोई। आज में पुलिस ने मेरा पक्ष लिया समाज के लोगों के सामने। ये बड़ी विडंबना की बात है कि प्रशासन कह रहा है कि मैं सही हूं, लेकिन हमारे समाज के लोग कह रहे थे मैं गलत हूं। हालांकि फिर प्रशासन ने उनको जो भी कहा उनको कह दिया कि अगर साथ दोगे तो बचोगे, नहीं तो आप ही अंदर चले जाओगे। ये पुलिस ने उनको साफ कह दिया आज। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है कि भाई जो जो जैसा जिनकी भावना होती है वैसे कह देते हैं। पर अपन को अपन सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, और ये सबको पता। बाड़मेर जिले के अंदर भी अच्छे और मजबूत वरिष्ठ समाज के पढ़े लिखे प्रतिनिधि सारे रह रहे हैं, लेकिन ऐसी कभी कंडीशन होती है ना, जब एक बेटी यदि अपने न्याय के लिए पैदल रवाना हो, तो कम से कम समाज के लोगों को जाकर के उनको मतलब जो भी प्रतिनिधि करता है, तो उसमें ये तो मानवता होती ही है कि भाई ये सी कंडीशन क्यों आई, इनको पैदल क्यों चलना पड़ा। चलो अच्छी बात है, मैं तो धन्यवाद बाकी आज भी दे रहा हूँ। आज एक बुद्धिजीवी है, मैं नाम नहीं खोलना चाहता सोशल मीडिया पर, वो जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ, अब जुड़ेंगे शायद। अच्छी बात। आप एक बार फोन को काटे, शायद उनकी रिक्वेस्ट आएगी तो मैं उनको एक्सेप्ट करूंगा। बिल्कुल साहब, अच्छी बात है। आज वो बुद्धिजीवी चलो आज अच्छी वो बात है। बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि मतलब कुछ बातें वो अलग टाइप की कह रहे थे। मैं चाहता हूँ समाज पूरा सुने उनकी नहीं बात। नहीं, बहुत बढ़िया, हम सुनने के लिए सहमत है, और भविष्य में यदि बातें हमें ठीक लगी तो हम भी उनके साथ रह करके और वो हमारे साथ रह करके समाज को आगे बढ़ाए, यही हमारा विचार है। बिल्कुल ओके। बिल्कुल। तो बुद्धिजीवी की रिक्वेस्ट अभी तक मेरे पास नहीं आई है महाशय। मैं आपका नाम इसलिए नहीं खोल रहा हूं कि आपकी रिक्वेस्ट का इंतजार कर रहा हूं। आपने मुझे 8:15 पर कहा था मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा, 8:17 हो गए, अभी तक आपकी रिक्वेस्ट आई नहीं है। मैं आपकी रिक्वेस्ट का इंतजार कर रहा हूं। उन्होंने क्या कहा था, मैं पूरी बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं दोस्तों। जवाब आप कमेंट में लिख करके जरूर भेजिएगा, नीचे कमेंट में लिखिएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है, नंबर 1। पुलिस ने 25,000 का इनाम रख दिया, नंबर 2। पुलिस ने 7-8 टीमें बना दी, और राजस्थान ही नहीं पूरी इंडिया में कम से कम 200 जगह छापे मारे। बाबा जी का जो मठ है उसे बंद कर दिया, बाबा जी के जो रिश्तेदार थे उनको पकड़ लिया और फिर पूछताछ करके छोड़ दिया। और उन्होंने कहा कि परिवार से पूछताछ हो गई। जो कुछ करना था पुलिस ने बड़ी ईमानदारी से कार्य कर दिया है नारायण जी। अब आप थोड़ा शांत हो जाएं और कुछ दिन पुलिस को काम करने दें। ये उन महाशय की बात थी।
अब मेरा जवाब आप लोग सुन लिया, शायद उनकी रिक्वेस्ट आ गई है, मैं देखता हूँ वही एक दूसरे मुझे नाम, उनकी आईडी किस प्रकार से है मुझे पता नहीं है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ जो भी जुड़ना चाहते हैं हमारे से। उनकी आईडी किस नाम से है मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं उनका नाम तो जानता हूँ, लेकिन आईडी पे क्या है लिखा हुआ क्या नहीं है वो मुझे पता नहीं है। भाई साहब रिक्वेस्ट भेजिए ताकि मैं आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट। कौन हमारे से जुड़ रहे हैं साहब? हाँ भाई साहब। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मेरे साथ काफी लोग जुड़े हुए हैं, वो आपका परिचय जानना चाहते हैं, एक बार परिचय दीजिए आप अपना। जी सर, जी जी, मैं रामस्वरूप प्रजापत, ग्राम खटगढ़, जिला बूंदी, राजस्थान से हूँ सर। अच्छा अच्छा, मैं तो जानता हूँ आपको साहब, मैं तो जानता हूँ, लेकिन समाज क्या है, सभी लोगों के आगे परिचय हो जाए तो पता चले कि भाई कौन मासी से बात हो रही है। बिल्कुल ये समाज के लिए कुछ कहना चाहते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल, समाज से ये निवेदन करूंगा मैं सर, मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है साहब, स्पष्ट आ रही है। मैं समाज से ये निवेदन करूंगा कि संगठन बनाने की कृपा करे और नारायण जी भाई साहब से हमेशा जुड़े रहने का कष्ट करे, और नारायण जी समाज के लिए जी जान से लगे हुए हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई, और मैं मेरे पास ज्यादा बोलने के लिए शब्द नहीं है। और आपको मैं हमारी सेना की बराबर, जो देश की जो सेना है, ये सेना की बराबर सल्यूट मारता हूँ, सल्यूट करता हूँ कि आप बहुत बहुत धन्यवाद भाई। समाज के लिए जो कर रहे हो, जो कि दूसरा कोई पैदा हो तो वो और बहुत अच्छी बात है। नहीं, कुछ लोगों ने, जैसे आज पुलिस से वार्तालाप हुई थी जी सर। कुछ लोगों की, तो वहां से कुछ लोगों ने कहा था कि वो पैसों के लिए दौड़ रहा है, तो मैं सोशल मीडिया पे उनको कहा था कि भाई कोई भी एक आदमी मुझे ये बता दे कि नारायण जी हमारे पास रसीद बुक लेकर आए थे जी या हमारे साथ राजनीति की कोई बात करने आए थे, सोशल मीडिया पर मेरे साथ जुड़कर बताया ताकि समाज को पता चले कि मैं गलत हूँ। सर, आपकी तो क्या कहूं मैं, आप तो वो आदमी हो जो कि समाज में कोई ऐसा योद्धा पैदा हुआ है जो कि आप समाज को जगा रहे हो घर बैठे जाकर के। इससे बड़ा क्या हो सकता है? इससे बड़ा महान व्यक्ति क्या हो सकता है? बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और मैं एक और निवेदन करूंगा आपसे जी जी, मैं ये निवेदन करूंगा कि जो भी मेरे से लायक सहयोग जो भी होगा वो भी करेंगे सर। ये सोनलाल बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, सोनलाल जी ठेकेदार साहब है खटगढ़ से, आपको उनसे परिचित है? बिल्कुल हूँ, परिचय हूँ मैं उनसे। तो उन्होंने मेरे से कहा था कि नारायण जी को कुछ सहयोग, क्योंकि हम ये दोनों एक साथ रहते हैं हमेशा ही। अच्छा अच्छा अच्छा। दोनों सोनलाल जी ठेकेदार साहब खटगढ़ वाले, और हम दोनों एक हाँ। साथ रहते हैं। और उन्होंने कहा था कि उनको जो भी आपसे सहयोग हो, जो समाज के लिए सहयोग करना। बहुत बहुत धन्यवाद सोहन जी को और आपको दोनों को, जिन्होंने बिल्कुल। मेरे बारे में सोचा, ये भी बहुत बड़ी बात है। मैं बूंदी से हूँ सर, आप तो पूरे जानते होंगे लमसम। बिल्कुल जानता हूँ सर, बिल्कुल जानता हूँ, खटखड़ आकर गया हूँ सोहन जी के दुकान पर जहाँ मैं चाय पीकर गया हूँ। ये एक निवेदन और करूंगा कि खटखड़ आए तो थोड़ा सा ये इतना सा कष्ट करना कि एक बार आप जब खटखड़ आए तो बूंदी से या कोटा से, या आप जैसे आपकी तरफ से नागौर से आना चाहे, तो आप इतना सा कष्ट करना कि हमारे को सूचित करे, तो हम समाज के 25 इकट्ठे आदमी इकट्ठे होकर के और हम आपका स्वागत करें। आपको जो भी हमारे से सहयोग होगा वो जैसे सम्मान समारोह करें, छोटा मोटा। बिल्कुल, आप अपने मोबाइल नंबर, मेरे व्हाट्सएप पर मेरे नंबर है आपके पास? जी सर, जी बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने मोबाइल नंबर जो भी एक या दो आपके मेरे पास भेजना, ठीक है ना सर? जरूर 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 जरूर। ठीक है सर, कोई बात से जुड़ना चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, ठीक। ये थे बूंदी से, आपने बूंदी जिला सुना होगा कितना दूर है हमसे, वहां बैठे बैठे 700 किलोमीटर दूर से बैठे एक आदमी हमारी चिंता करते हैं, सोहन जी और ये दोनों। और इनकी बातें आपने सुनी होगी, अच्छी और मार्मिक बातें इन लोगों ने कही है, लेकिन हमारी समझ में आए तब ना। फिर भी सबको धन्यवाद, और इनके माता पिता को धन्यवाद कि इन्होंने मेरे बारे में सोचा। रिक्वेस्ट आई हुई है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ।
मैंने एक्सेप्ट कर ली है रिक्वेस्ट। कौन साहब बोल रहे हैं? हाँ साहब, कौन साहब है? पुखराज सर, कान्हा सर से संरक्षक शिव तहसील के कार्यकर्ता। जी जी बताइए सर, क्या कहना चाहते हैं समाज से? आप तो बाड़मेर जिले से हैं, बाड़मेर जिले के लोगों को क्या कहना चाहते हैं? बाड़मेर लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ सर, समय रहते हुए जाग जाए तो अच्छा है। और नारायण जी इतना मतलब दूर से आके बाड़मेर की जनता के लिए मतलब प्रजापति शक्ति कार्यकर्ता है और सभी युवा है, उनके लिए जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। और ये बाड़मेर की बेटी है, जो हो रहा है वो बाड़मेर बेटी के साथ न्याय हो रहा है। और न्याय करने के लिए जो भी है तो अपने बंधु आगे आए तो अपने समाज के लिए बहुत ही जागरूक होती है सर। बड़ी विडंबना है कि मावर समाज के पास जाता हूं तो कहते हैं बेटी मारू समाज की है, मारू ऐसा- समाज के अध्यक्ष कहते हैं ये मावर समाज की है। सर ऐसा मतलब दो समाज अलग अलग बातें करते हैं, कितने शर्म की बात है ये। सर, प्रजापत एक ही गोत्र है, एक ही जाति है, एक ही बस बात है। मैं तो ये यही कहना बातें जब तक हमारे बुद्धिजीवी लोग नहीं समझेंगे ना कि जिसने प्रजापत कह दिया वो हमारा है। सर, मैं तो प्रजापत समाज से यही कहना चाहता हूँ सर, टांग खिंचाई से कुछ नहीं है, एकता हो जाओ, समय रहते हुए जाग जाओ। और ये 10 महीने हो गए, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद है, अपनी कोई नहीं सुन रहा है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे संरक्षक महोदय बनर्जी, और बहुत अच्छे और सच्चे कार्यकर्ता हैं। ये कभी सोशल मीडिया पर आप लोगों को नहीं दिखे हैं, पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं। वास्तव में शिव तहसील के कार्यकर्ता सारे बहुत सम्मान्य कार्यकर्ता हैं और मन में एक ललक है, मजदूर वर्ग के लोग हैं, फिर भी तन से, मन से और धन से पीड़ित परिवारों की सेवा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई रिक्वेस्ट भेजना चाहता है भेजें और मेरे साथ जुड़े, अपने मन की बात कहें, खुल कर कहें, मुझे आपत्ति नहीं है। कौन साहब जुड़े साहब? जय श्री देव माता की। जय श्री राधे माता की। साहब आप अपना परिचय दीजिए पूरे समाज को। मैं लालाराम प्रजापत बाड़मेर से। जी 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 भाई साहब। और हमारी यही मांग है, लाल बाबा गिरफ्तार किया जावे और सरदारपुरा थाना में एफआईआर दर्ज की है वो वापिस ली जावे, यही हमारी मांग है। युवाओं से कुछ कहना चाहते हैं? युवाओं से यही कहना चाहते हैं कि सब साथ में मिलकर रहे और धरना प्रदर्शन रैली किया जाए, उसमें साथ में ज्यादा से ज्यादा सहयोग दे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बाड़मेर से की युवा आप सबसे अपील कर रहा है, थोड़ी बहुत शर्म करें, सब लोग जागें और समाज का साथ दें। बाड़मेर के हर युवा के आवाज निकल रही है कि भाई न्याय मिले, न्याय मिले, न्याय मिले। आज बाड़मेर तकरीबन सभी लोग चाहते हैं, बाड़मेर नहीं पूरे हिंदुस्तान के लोग चाहते हैं कि इस बच्ची को न्याय मिले। मैं वो मासी बिजनेसमैन मेरे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, शायद उन्होंने मुझे फोन पर ही ज्ञान देना उचित समझा इसलिए नहीं जुड़ पाए। साहब कौन साहब जुड़ रहे हैं साहब? साहब मैं नेमीचंद प्रजापत। हाँ सर जी जी सबसे पहले जी भाई साहब। तो मैं वैसे कल भी जुड़ा था। हाँ हाँ मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपना पूरा जीवन इस समाज और इस हमारे समाज में होने वाले अन्याय और अत्याचारों के लिए समर्पित किया। जो कार्यकर्ता जब ऐसा सुनते हैं कि आपके ऊपर कोई कहता है कि पैसे खाते हैं, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, तो बड़ा दुख होता है। दुख इसलिए होता है कि वो लोग जो घर से बाहर कभी निकलते नहीं, सहयोग वो करते नहीं, और फिर कहते हैं जो एक अच्छा और सच्चे कार्यकर्ता को ऐसा कहते हैं, तो दुख होता है कि जिन्होंने अपना पूरा तो नेमीचंद जी बड़ी उलझन में हूं मैं। पुलिस ने कहा है कि नहीं नारायण जी ऐसे नहीं है, मतलब बड़ी शर्म की बात है। पुलिस मेरा पक्ष ले रही है और अपने लोग मुझे नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सर तभी बड़ा दुख होता है कि मतलब हमारे ही अपने लोग, जब एक सच्चे कार्यकर्ता जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है, हम एक दिन नहीं निकाल सकते, और जो अपना जीवन समर्पित किया है उनकी टांग खिंचाई करने में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि जब आपके घर पे होगा या आपके ऊपर कोई होगा तो आपकी आवाज उठाने वाला कौन होगा।
मैं तो हिसाब देने के लिए तैयार हूँ। 3 लाख रुपए मैंने इस पीड़ित परिवार को अपनी जेब से लगाए हैं और पीड़ित परिवार को ये पता है कि नारायण जी ने अपनी जेब से दिया है। और तभी अभी तो भी हाथ मतलब देना तैयार हो जाए, 1.25 लाख रुपए लगेंगे, जोधपुर में ही तैयार हो रहा है। बिल्कुल सही बात है साहब। मतलब ऐसा सबसे बड़ा पैसा समाज दे सकता है, लेकिन समय जो आपने अपना पूरा जीवन समर्पित किया, कोई माई का लाल नहीं दे सकता। अपना जीवन कौन देगा, अपना समय कौन देगा? समय अपन 1 सेकंड नहीं खरीद सकते। फिर भी चलो कोई बात नहीं, कहने दो, कहते रहेंगे, उनकी मैं चिंता नहीं करता। लेकिन मेरी अब एक डिबेट इसलिए कर रहा हूँ कि किसी को भी लगे कि नारायण जी ने मुझे धोखा दिया या किसी को लगे कि मैं गलत हूं, तो कम से कम लाइव में आकर के मुझे छाती ठोकर कह सके कि नारायण जी आप यहाँ गलत हो, उस दिन समाज सेवा छोड़ दूंगा। बिल्कुल सही बात है साहब। अगर सामने नहीं कहे तो क्या पता चलता है? पीठ के पीछे कुत्ते भौंकते रहते, मैं उनकी चिंता नहीं करता। जिनको भी कहना है, मुझे कुछ कहना है या मेरे में कोई कमी है, तो मुझे सोशल मीडिया के मेरे साथ जुड़ करके मुझे बता दे, मैं समाज सेवा छोड़ दूंगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है साहब। मतलब मैं तो मतलब आपके विचारधारा से ही जुड़ा हुआ हूँ कि मतलब एक आदमी ने अपना जीवन समर्पित कर दिया और उसमें आप कमियां निकाल रहे हो कि वो कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। किसी की अच्छाइयां ढूंढो ना कि उनमें अच्छाइयां क्या, उनको ग्रहण कर लो, बुराइयों को छोड़ दो आप तो। चलो बहुत बहुत धन्यवाद निमिषन जी, आप लोग धन्यवाद लाइव सर। जुड़े। कि युवा की कितनी अच्छी सोच है। आप लोग भी अगर इस युवा की तरह सच्चे सोचने लगोगे तो शायद हमारा समाज आगे बढ़ सकता है, वरना ढाक के 3 बात। रिक्वेस्ट आई है, कोई भी मासियर, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का व्यक्ति मेरे साथ जुड़कर मुझसे बात कर सकता है। मैं केवल कुमार के लिए नहीं कह रहा हूँ, किसी भी जाति का। नारायण जी, नमस्कार राम जी। राम। जय श्री राधे राम माता की। राम, कौन बोलो? जय श्री राधे माता की। सीटा परिवार बाड़मेर, गोपाल प्रजावर। बाढ़ में, अरे अरे कहीं बात है, बोलो। मैं ये कहना चाहता था कि जो भी युवा लोग हैं उनको जागरूक होना चाहिए। जो कि अभी तक रैलियां वगैरह हुई है लाल बाबा को पकड़वाने के लिए, तो जितने भी जी युवा जी। लोग जुड़े हैं वो एक हिसाब से हाँ, देखा जाए ना बाड़मेर के हिसाब से बहुत कम है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सभी ज्यादा से ज्यादा जुड़े और अपने समाज को आगे बढ़ाए। अब ये सारे लोग तो जुड़ेंगे तो उनकी दुकानें बंद हो जाएगी, क्योंकि उनको चमचागिरी करनी है, समाज के लिए लड़ना नहीं है, दुकानें बंद हो जाएगी उनकी। क्योंकि पहली बार कोई इस हिस्से में बाड़मेर जैसलमेर हिस्से में कोई बढ़िया काम कर रहा है तो इसको सपोर्ट करना चाहिए। बाकी लोगों के अंदर इतनी सोच नहीं है कि वो आगे सपोर्ट करे किसी का। अरे बेटा, बेटा वो सपोर्ट करेंगे तो दुकानें बंद हो जाएगी, करेंगे नहीं बेचारे। बात तो सही है सर आपकी। क्योंकि दुकानें बंद हो रही है। अभी उनको कमलेश प्रजापति हत्याकांड का क्या हुआ, आपस की लड़ाई में तू मैं के चक्कर में न्याय नहीं मिला। और साहब ठीक ये साहब। कहनी चाहो तो कहो, पापा जी दो, पापा जी क्या कहना चाहते हो? साहब पापा जी अगर एक सब साथ जुड़े रहे और सबको नारायण जी के साथ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके पूरे परिवार को, तेरी बहनों को, मम्मी को, पापा को, कि सब समाज के लिए समर्पित हो। धरना प्रदर्शन में आप लोग आते हो, मैं तो आपको देखकर गदगद हो जाता हूँ। हाँ, तभी तो हम आपका फुल सपोर्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि और लोग भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद संपूर्ण परिवार को, गुड़िया को, वगैरह को, मम्मी को, सबको मेरी तरफ से राम राम। राम राम। बेटा रोड बड़ी डेंजर है, बड़ी खराब रोड पे चल रहा हूँ। पूर्ण नरावता से मुंडवा तक पूरी रोड एकदम खराब है। फिर भी कोशिश करता हूँ, रात दिन गाड़ी में चलता रहता हूँ। फिर भी कुछ लोग अगर छूछा करते हैं तो करने दो, मैं कोई टेंशन नहीं लेता। लेकिन फिर भी आज मैं बड़ा खुश हूँ कि प्रशासन ने अब हमारी सुध लेना शुरू कर दिया और हमारे बुद्धिजीवी अब हमें रोकने का प्रयास करने में लग गए। मैं बुद्धिजीवियों का धन्यवाद देना कम से कम हमें रोकने की कोशिश तो कर रहे हैं, ये बढ़िया बात है। सारे लोग मेरे साथ जुड़े हैं, अपनी अपनी बात कहें। मैं कहीं गलत हूं तो माफी मांगूंगा आप लोगों से। हाँ साहब, कौन साहब जुड़े हैं? प्रेम कुमार प्रजापत।
निरान जी जय कौन श्री सा? राधे माता की। जय श्री राधे माता की। सबको अपना गांव बताएं सर। गांव पिंपेरा, मलकी शहर, तहसील लूनकसर, जिला बीकानेर। हाँ भाई साहब, मैं तो जानता हूँ, लेकिन मैंने इसलिए पूछा है ताकि जो मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं ना, वो सारा आपका परिचय जान सके। मैं तो सुन रहा था निरान जी, अभी ये बात कर रहे हैं जो वो लाल बाबा की जो गिरफ्तारी की है, वो कह रहे हैं नोटिस डाल दिया। तो लाल बाबा ये जो पंजाब में कांड होया था, वो भी अमेरिका में जाके पकड़ ही सकता है, तो ये पकड़ ही नहीं सकता है क्या? बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमारे समाज के लोग जो बुद्धिजीवी है ना, ये जो बड़े ये बड़े तो पदों पर बैठे हैं ना, वो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। नहीं, अभी ये टॉर्चर कर रहे हैं कि ये क्यों कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो निरान जी, ऐसे क्यों कर रहे हो। तो अभी क्यों नहीं आ रहे हैं फिर? आके बात तो देवे नहीं फिर है। मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर आप एक काम करो, आप हाँ भर दो कि 4 महीने में गिरफ्तार कर लेंगे, मैं चुपचाप बैठ जाऊंगा जाकर के। निरान जी चाहे नहीं तो प्रशासन ने एक दिन में ही पकड़ के ला सके, लेकिन सपोर्ट कौन, सपोर्ट हुए तो निरान जी क्यों कौन पकड़ के ला सके नहीं? बस 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 बस, बात में समझ गए। बात है आई ये वास्ते लगातार प्रयास सफलता की गारंटी। नहीं तो सपोर्ट करो, कहते सपोर्ट करो, थोड़ घणो थे सपोर्ट करो, लेवा कौन पकड़ गए? साहब सपोर्ट करते हुए कहीं नेता की चमचागिरी कौन करे, પછી કઈ પાર્ટી વાળા કહેते हुए कि तू जातो रे कुमार आंगण बैठे के मांगे पार्टी हम दुकाना चाले, दुकानदारी बंद हो जावे। पार्टी दुकानदारी को चाले नहीं, दुकानदारी तो बुक्यों चाली। अरे चमचागिरी छोड़ो, समाज सागे जुड़ेड़ा में ये फायदो है। ये वास्ते मैं बार 4 दिन पहले एक पोस्ट डाली, एक चप्पल चाटता जीप चाटता व्यक्ति की। मैं ये वास्ते डाली कि आजकल चमचागिरी ज्यादा हावी हो रही है समाज सेवा पर। एक क्या होते हैं जी की अब समाज समाज के सागे सपोर्ट करे, घर छोड़ के निकली जाए कोनी नहीं थे, परिवार छोड़ के बैठे हो सगड़ा को सपोर्ट कर ला रहे हो। मैं तो थाने बढ़िया मना, बहुत बहुत बधाई हो थाने जो समाज के सागे जाऊन तो लाग रहे हो। आज नागौर छोड़ के बाड़मेर जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? के लागे थारे कुछ नहीं लागे, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल सही बात। समाजवादी तो फिर रहे हो नहीं। आ बात लोग समझ जाए ना, जो समाज को विकास हो जाए साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी हमें समय ज्यादा हो रही है, 1-2 दिन और जोड़ू फिर बात फिर ही करा। बहुत 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 धन्यवाद। पूर्ण करण बीकानेर जिलो आपा के साथ जुड़ समाज के मायने बात राखी है, थोड़ी घनी सुनो, थोड़ी घनी एक्सेप्ट करो, પછી कोई समझ में आए लोगों ने कि ठेठ इतने दूर कोई बूंदियों साथ जुड़ रही है, कोई बीकानेर साथ जुड़ रही है, तो सोचो थोड़ा बहुत है भी कि आप लोकल बाड़मेर में सब साथ क्यों नहीं हुआ। ये लास्ट व्यक्ति को मैं जोड़ रहा हूँ, बिजनेसमैन मास है तो अब आए नहीं। 50-50 लाख रुपए का चंदा वो देते हैं पार्टियों के नेताओं, एमएलए को, एमपी को वो डोनेशन देते हैं, लेकिन हमारे लिए एक हाथ ठेला के लिए भी उनके पास पैसा नहीं है। और उल्टा हमारे लिए ज्ञान है कि नारायण जी कोई पार्टी ज्वाइन कर लो और चुपचाप बैठ जाओ, आवाज उठाया करो मगर इतनी भी मत उठाया करो, आप दिक्कत में हो जाओगे। वो मेरा सोच कर रहे हैं, मुझे बड़ा विचित्र लगा कि मेरी चिंता कर रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि नारायण जी ज्यादा पुलिस की अंगुली करोगे ना तो पुलिस आपको ऐसा फंसा देगी कि जिंदगी भर याद रखोगे। मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, अब वो नहीं जुड़े तो कसूरवार वो है कि सर पुलिस तो क्या, दुनिया का कोई भी व्यक्ति मुझे अंदर नहीं डाल सकता। उसका एक कारण है, मैं ना गलत करता हूं और ना ही गलत सहन करता हूं। इसी बात के साथ विराम। कल रात को 8 बजे फिर आपके विचार मेरे साथ जरूर देखिए। धन्यवाद। आपका अपना नारायण प्रजापति, नागौर, राजस्थान। वीडियो को शेयर जरूर करें। एक मासी की रिक्वेस्ट आई है, देख लेता हूं कौन साहब है, लास्ट बार जोड़ लेता हूं, नहीं तो फिर उनका ये रहेगा कि नारायण जी मुझे जोड़ा नहीं। एक रिक्वेस्ट लास्ट है। कोई लोग कहते हैं आपके मोबाइल रहता है, मेरे हाथ में रहता है मोबाइल। हाँ कौन साहब जुड़े हैं साहब? हाँ जय श्री राधे माता की साहब। आवाज नहीं आ रही है, थैंक, थोड़ा तेज बोलो। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। अबे आपकी आवाज आ रही है मालकन है, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। आवाज नहीं आई।
आवाज नहीं आ रही। शायद मिसकनेक्टेड है।